Hello everyone, hope you're doing well. Welcome back to our channel. Today we are going to practice the idiom and phrases for upcoming examinations. तो आज हम कुछ idioms और phrases की practice करेंगे जो आपके upcoming exams के लिए important रहेगा. ये previous year questions पर based है जो idioms की हम आज practice करेंगे. So let's start. Question number 1. Hobson's choice. सारे 2025 में पूछे गए ही questions हैं. Okay. Hobson's choice. Hobson's choice का मतलब क्या होता है? A dilemma between two evils, मतलब उलझन में होना. A free and fair decision, सही फैसला लेना. No real choice at all, मतलब हकीकत में कोई choice नहीं होना आपके पास, कोई मतलब एक ही option है, कोई choice नहीं है. A selection made under duress. Hobson's choice. Hobson's choice का मतलब पता है क्या होता है कि जब आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, मतलब रियल में आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है, वही एक ऑप्शन है और आपको वही देना पड़ेगा. So no real choice at all. Hobson's choice. ड्यूरेस का मतलब होता है फोर्स और प्रेशर. एक ऑप्शन था सिलेक्शन मेड अंडर ड्यूरेस, मतलब फोर्स दबाव में लिया हुआ कोई फैसला, कोई सिलेक्शन, उसको हम कहते हैं सिलेक्शन मेड अंडर ड्यूरेस. इसका मतलब वो फोर्स, प्रेशर. ऑप्शंस चॉइस इज नो रियल चॉइस एट ऑल. नेक्स्ट देखिए, मूव हेवन एंड अर्थ. मूव हेवन एंड अर्थ का क्या मतलब है? डे ड्रीमिंग, दिन में सपने देखना. टू विजिट डिफरेंट प्लेसेस. टू अप्रिशिएट समवन, किसी की प्रशंसा करना, तारीफ करना. टू वर्क टायरलेसली टू अचीव समथिंग, मतलब किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए लगातार मेहनत करना बिना रुके, बिना थके थके. तो मूव हेवन एंड अर्थ का मतलब क्या होगा? मूव हेवन एंड अर्थ का मतलब होता है टू वर्क टायरलेसली टू अचीव समथिंग. टू वर्क टायरलेसली टू अचीव समथिंग, धरती आसमान एक करना पड़े, वो भी करना, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करना, टायरलेसली कोई काम करना कुछ अचीव करने के लिए. नेक्स्ट देखिए, फ्लाई ऑफ द हैंडल. फ्लाई ऑफ द हैंडल का क्या मतलब है? टू कनेक्ट विद समवन, किसी के साथ जुड़ना. टू डिसअपियर क्विकली, गायब हो जाना. टू डेविएट फ्रॉम योर पाथ, अपना जो बात है, आपका जो लक्ष्य है, रास्ता है, उससे भटक जाना. टू बिकम सडनली एंग्री, एकदम से गुस्सा हो जाना. फ्लाई ऑफ द हैंडल क्या मतलब होगा? फ्लाई ऑफ द हैंडल का मतलब होता है टू बिकम सडनली एंग्री. फ्लाई ऑफ द हैंडल, टू बिकम सडनली एंग्री. जैसे कि आपके हाथ में कुछ ड्रिंक थी और आपसे हैंडल छूट गया और वो नीचे गिर गया, तो घर वाले एकदम से गुस्सा हो जाएंगे. तो फ्लाई ऑफ द हैंडल का मतलब होता है टू बिकम सडनली एंग्री, एकदम से गुस्सा हो जाना. नेक्स्ट देखिए, मेक नो बोन्स अबाउट इट. मेक नो बोन्स अबाउट इट का क्या मतलब है? प्रोक्रास्टिनेट समथिंग, किसी चीज़ को पोस्टपोन करना, डिले करना. टू बी डायरेक्ट एंड ऑनेस्ट. टू कंफ्यूज लिसनर. टू रिमेन अनबायस्ड. अनबायस्ड का मतलब ये आप कोई बायस नहीं, कुछ पक्षपात नहीं करना, पक्षपात नहीं करना, कुछ बायस ना होना. तो मेक नो बोन्स अबाउट इट का मतलब क्या है? मेक नो बोन्स अबाउट इट का मतलब होता है टू रिमेन डायरेक्ट एंड ऑनेस्ट. स्पष्ट होना, डायरेक्टली, ऑनेस्टली, ईमानदारी से अपनी बात कहना. टू रिमेन डायरेक्ट एंड ऑनेस्ट. नेक्स्ट देखिए, हैज टू स्ट्रिंग्स टू हिज बो. हैज टू स्ट्रिंग्स टू हिज बो, इसका क्या मतलब होता है? ही बिकम्स एग्रेसिव ऑन ट्रिवियल मैटर्स. ट्रिवियल मतलब होता है छोटी छोटी, अनइम्पॉर्टेंट, जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाना. ही हैज़ एन एडिशनल ऑप्शन और स्किल टू रिलाई ऑन. उसके पास एक और ऑप्शन, एक स्किल है. ही यूजेस डिसेप्शन टू अचीव गोल्स. वो अपने गोल्स को, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करता है डिसेप्शन से, धोखाधड़ी से. ही रिमेन्स इनडिसिसिव, वो कोई फैसला नहीं ले पाता. हैज़ टू स्ट्रिंग्स टू हिज बो, इसका मतलब क्या होता है? हैज़ टू स्ट्रिंग्स टू हिज बो का मतलब होता है हैज़ एन एडिशनल ऑप्शन और स्किल टू रिलाई ऑन, मतलब आपके पास एक और ऑप्शन, एक और स्किल भी है जिस पर आप डिपेंड कर सकते हैं. एडिशनल स्किल होना, एक और ऑप्शन होना. नेक्स्ट देखिए, शो द वाइट फेदर. शो द वाइट फेदर का क्या मतलब है? टू डिस्प्ले ब्रेवरी, हिम्मत, करेज दिखाना. टू असिस्ट समवन, किसी को असिस्ट करना, हेल्प करना.
टू एक्ट कावर्डली, कावर्डली मतलब टिमिड डरपोक की तरह बिहेव करना। टू डीमोटिवेट समवन, तो शो द वाइट फेदर का मतलब क्या होता है? शो द वाइट फेदर का मतलब है टू एक्ट कॉवर्ड, ये मतलब डर डर के कुछ भी काम करना कॉवर्ड की तरह, उसे हम कहते हैं शो द वाइट फेदर। नेक्स्ट देखिए, बरी द हैचे, तुमने कई बार किया है बरी द हैचे। टू चेस समवन, किसी का पीछा करना। टू प्रोवोक समवन, किसी को उकसाना भड़काना। टू रिकंसाइल आफ्टर अ कॉन्फ्लिक्ट, मतलब किसी कॉन्फ्लिक्ट के बाद, ये विवाद झगड़े के बाद दोबारा से संधि कर लेना, दोबारा दोस्ती कर लेना। टू रन अवे, भाग जाना। तो बरीदा हैचे, बरीदा हैचे का मतलब है ना कि जो पुराना झगड़ा है उसको बरी कर दो, उसमें मिट्टी डाल दो, खत्म करो, दोबारा से दोस्ती कर लेना। इसका मतलब होता है रिकंसाइल आफ्टर अ कॉन्फ्लिक्ट। कई बार होता है दो दोस्तों में झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, फिर बाद में उन्होंने दोबारा से पैचअप कर लिया, तो यही है बरीदा हैचे, पुरानी बातों पर मिट्टी डाल दो, उन्हें बरी कर, to reconcile after a conflict. Next देखिए, blow hot and cold, blow hot and cold, to boast a lot, बहुत ज़्यादा बोस्टिंग करना, बड़ाई करना अपनी। to keep changing decisions, to remain consistent, एक बात पर रहना, consistent रहना। to change one's moods और opinion frequently, अपना मूड बदलते रहना। blow hot and cold, कभी भी वो गुस्सा हो जाता है हॉट, और कभी भी एकदम से शांत हो जाता है, जो मूड है ओपिनियन है वो बदलता रहता है, तो इसका मतलब होता है to change one's mood or opinions frequently, अपना मूड अपना ओपिनियन जो है उसको बदलते रहना। ठीक है, थ्रो कोल्ड वाटर ऑन का क्या मतलब होता है? टू डिफेम समवन, किसी की बदनामी करना। टू अपोज और डिस्करेज, टू गेट रिड ऑफ ट्रबल्स, अपनी परेशानियों से छुटकारा पा लेना। टू डीमोटिवेट समवन, थ्रो कोल्ड वाटर ऑन, थ्रो कोल्ड वाटर ऑन का मतलब होता है टू अपोज और डिस्करेज, किसी को अपोज करना, उसके खिलाफ जाना, या उसे डिस्करेज करना, हतोत्साहित करना। इनकरेज होता है, इनकरेज का ऑपोजिट हो गया डिस्करेज। इनकरेज मतलब होता है प्रोत्साहित करना, किसी को हिम्मत देना, मोटिवेट करना, उसका ऑपोजिट डिस्करेज करना, हतोत्साहित करना कि तो तुमसे ये काम कर ही नहीं पाओगे, या बस वो नेगेटिव बोलना, डिस्करेज करना। तो अपोज और डिस्करेज हो गया थ्रो कोल्ड वाटर ऑन। ठीक है, मतलब उसका जो प्लान था उसमें पानी डाल दिया, तो उसको अपोज कर दिया, गिला चले गए, उसे डिस्करेज कर दिया। नेक्स्ट देखिए, tooth and nail, with full courage, secretly and quietly, with full force or vigor, unwillingly, unwillingly मतलब अनिच्छा से। tooth and nail, tooth and nail का मतलब होता है with full force और vigor, मतलब पूरे साहस के साथ, पूरे बल के साथ, with full force और vigor। नेक्स्ट देखिए, fatal while Rome buns, fatal while Rome buns, to incite rebellion, to celebrate, to waste time in trivialities during crisis, to seek guidance। fatal while Rome buns, fatal while Rome buns का मतलब है to waste time in trivialities during crisis, मतलब जब क्राइसिस है उस टाइम पे छोटी मोटी बातों पे, ट्रिवियल इश्यूज पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। fatal while Rome buns, जब रोम बन हो रहा है और बेकार की बातों में, ट्रिवियलिटीज में, छोटी छोटी बातों पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, जो बहुत बड़ी बात है उसको इग्नोर करके। इसका मतलब यही है कि जब कोई क्राइसिस है, बड़ी इश्यूज है, तो उस टाइम पे छोटी छोटी बातों पर अपना टाइम वेस्ट करना जो ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, ईट हम्बल पाई, टू बी हम्बल एंड पोलाइट, टू लुक आफ्टर अदर्स, मतलब लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है? केयर करना। टू लुक आफ्टर योर एल्डर्स मतलब केयर करने को हम कहते हैं लुक आफ्टर। टू डिस्करेज समवन, टू एक्सेप्ट इंसल्ट और डिफीट ग्रेसफुली, ईट हम्बल पाई। इसका मतलब टू बी हम्बल एंड पोलाइट नहीं है, लुक आफ्टर भी नहीं, डिस्करेज भी नहीं। इसका मतलब है टू एक्सेप्ट इंसल्ट और डिफीट ग्रेसफुली, मतलब अगर आपकी हार हो गई हो, किसी ने इंसल्ट किया तो उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, ये जब में पाई। नेक्स्ट देखिए, कैरी कॉर्न्स टू द न्यू कैसल,
मूव टू न्यू प्लेसेस, नई जगह पर जाना। प्रोवाइड समथिंग वेयर इट इज़ ऑलरेडी अबंडेंट, मतलब कोई चीज़ वहाँ लेकर जाना जो वो भरपूर मात्रा में है। कंप्लेन विदाउट कॉज, बिना किसी रीज़न के कंप्लेन करना। सीक एडवाइस फ्रॉम एक्सपर्ट, एक्सपर्ट से, विशेषज्ञों से कुछ एडवाइस लेना, सलाह लेना। कैरी कॉल्स टू द न्यू कैसल, कैरी कॉल्स टू द न्यू कैसल का मतलब होता है प्रोवाइड समथिंग वेयर इट इज़ ऑलरेडी अबंडेंट, कोई चीज़ आप वहाँ प्रोवाइड कर रहे हो जो वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भरपूर मात्रा में मौजूद है। कैरी कॉल्स टू द न्यू कैसल। नेक्स्ट देखिए, टो द लाइन, ज्वाइन अ पॉपुलर एक्टिविटी और ट्रेंड, कोई ट्रेंड जो नया चल रहा है उसको फॉलो करना। ब्रेक रूल्स, डिमांड एन अपॉलॉजी, क्षमा याचना करना। ओबे रूल्स और अथॉरिटी, एग्जैक्टली जैसा आपको कहा गया वैसे ही अथॉरिटी रूल को ओबे करना, का पालन करना। टो द लाइन, टो द लाइन का मतलब होता है टू ओबे रूल्स और अथॉरिटी एग्जैक्टली। टो द लाइन, जैसे आपको लाइन में चलने के लिए कहा बिल्कुल वैसे ही चल रहे हो, मतलब जो रूल्स हैं अथॉरिटी है उनको वैसे ही फॉलो करना, ओबीडियंट होना। नेक्स्ट देखिए, इन द डोलड्रम्स, वर्किंग टायरलेसली, बहुत ज़्यादा मेहनत करना। ऑन द वर्ज ऑफ सक्सेस, in a state of depression or inactivity, sailing in high winds, in the doldrums। in the doldrums का मतलब होता है in a state of depression और inactivity, मतलब जब आप कोई काम नहीं कर पा रहे हो और डिप्रेशन हो जाना, कुछ मतलब निराशा होना, कोई काम नहीं कर पाना, एक्टिव ना हो पाना, उसको कहते हैं उदास हो जाना, सैड होना। इन डोलड्रम्स, इन डोलड्रम, एकदम ढोल नगाड़े ड्रम बज रहे हैं फिर भी आपका डांस करने का मन नहीं कर रहा, कुछ भी एक्साइटमेंट नहीं है, डिप्रेशन है, सैडनेस है, तो उसे हम कहेंगे इन द डोलड्रम्स। नेक्स्ट देखिए, टू च्यू द कार्ड ऑफ रिफ्लेक्शन, पॉन्डरिंग डीपली, गहराई से कुछ सोचना। टू विश गुड लक, टू रेप्रीमांड समवन, रेप्रीमांड का मतलब होता है डांटना, फटकारना, स्कोल्ड करना। टू एक्ट विदाउट रीजन, बिना किसी वजह के एक्ट करना। टू च्यू द कार्ड ऑफ रिफ्लेक्शन, विश गुड लक, जैसे दही चीनी खिला के कर्ड शुगर के साथ गुड लक विश करते हैं ना, नहीं है वो वाला कर्ड नहीं, ये नहीं। तो च्यू द कार्ड ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब होता है आंसर पॉन्डरिंग डीपली, गहराई से कुछ सोचना, पॉन्डरिंग डीपली, टू च्यू द कार्ड ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, टू क्राई स्टिंकिंग फिश, टू बोस्ट एक्सेसिवली, बहुत ज़्यादा बड़ाई करना अपनी। टू रेडिक्यूल अदर्स, दूसरों का मजाक उड़ाना, मॉक करना। टू अंडर वैल्यू वंस ऑन वर्थ, अपनी वैल्यू को ही कम करना, अंडर वैल्यू करना। टू टेक ब्राइट साइलेंटली, टू क्राई स्टिंकिंग फिश, टू क्राई स्टिंकिंग फिश का मतलब होता है टू अंडर वैल्यू वंस ऑन वर्थ, अपनी आपकी जो वैल्यू है उसी को आप कम आंक रहे हो, अपनी वैल्यू को ही कम आंकना, अंडर वैल्यू करना खुद को, उसे हम कहते हैं टू क्राई स्टिंकिंग फिश। थैंक यू एवरीबॉडी, हमने भी रीडिंग्स वगैरह इसकी प्रैक्टिस की, होप आपके लिए ये यूजफुल रहेगा। एक बार फिर से रिवाइज कर ले और फटाफट हम इनको रिवाइज कर लेंगे ताकि आपको ये याद रहे। ऑप्शंस चॉइस का मतलब क्या होता है, जब आपके पास एक ये आखिरी ऑप्शन हो, कोई चॉइस ना हो, नो रियल चॉइस एट ऑल। मूव हेवन एंड अर्थ, धरती आकाश सब एक कर देना, टू वर्क टायरलेसली टू अचीव समथिंग। फ्लाई ऑफ द हैंडल, हैंडल छूट गया फिर तो चाय गिर गई तो क्या होगा, घर वाले गुस्से हो जाएंगे। टू बिकम सडनली एंग्री। मेक नो बोन्स अबाउट इट, मतलब होता है टू बी डायरेक्ट एंड ऑनेस्ट, स्पष्ट रूप से अपनी बात ईमानदारी से कहना। हैज टू स्ट्रिंग्स टू वन टू हिज बो, इसका मतलब होता है टू स्ट्रिंग्स है ना, तो एडिशनल ऑप्शन होना, एडिशनल ऑप्शन या स्किल होना। शो द वाइट फेदर, शो द वाइट फेदर का मतलब क्या है, टू एक्ट कॉवर्टली, कॉक की तरह, डरपोक की तरह एक्ट करना। बरी द हैचेट, मिट्टी डाल दो जो भी पुराने झगड़े हैं उसको खत्म करके दोबारा से दोस्ती कर लेना, रिकंसाइल आफ्टर अ कॉन्फ्लिक्ट। ब्लो हॉट एंड कोल्ड, कभी भी गुस्सा हो जाना और कभी भी गर्म हो जाना, कभी गर्म हो जाना,
उसको कहेंगे चेंज वन ओपिनियन फ्रिक्वेंटली। थ्रो कोल्ड वाटर ऑन टू पॉज और डिस्करेज। टूथ एंड नेल, टूथ एंड